हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे हिंदी कहानियों के सफर में। हर एपिसोड में मिलेगी आपको एक नई कहानी जो आपको भावनाओं, रोमांच और रहस्यों से भर देगी। अभी सब्सक्राइब करें और इस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बने। मेरा मूड इतना खराब क्यों हो रहा है? रवीना को ऐसे नहीं जाना चाहिए था। पूरा दिन आज वो उस कुणाल के साथ ही रही, मुझसे बिल्कुल भी बात नहीं की। पर वो उसका अच्छा दोस्त है जो इतने सालों बाद उसे मिला है, तो उसे थोड़ा टाइम तो वो देगी। मुझे ऐसे नहीं चिढ़ना चाहिए। हाँ, अभी मेरा मूड ठीक है, अब मैं ऐसे नहीं सोचूंगा। वैसे भी कल तो रवीना मिलेगी ही कॉलेज में, तब बात कर लूंगा उससे। यही सब सोचते सोचते सचिन सो जाता है। अगले दिन सचिन जल्दी कॉलेज पहुंच जाता है और कॉलेज के बाहर रवीना का वेट करने लगता है। काफी टाइम हो जाता है पर रवीना नहीं आती। अरे, ये रवीना कहाँ रह गई? इतनी लेट तो आज से पहले कभी नहीं आई। फोन करके देखता हूँ। सचिन रवीना को फोन लगाता है। हेलो, कहाँ रह गई है तू? आज कॉलेज आने का इरादा नहीं है क्या? फर्स्ट लेक्चर ऑलमोस्ट खत्म होने वाला होगा। शिट, तुम कहाँ हो? कॉलेज के बाहर तेरा वेट कर रहा हूँ। ओह नो, अरे तुम अंदर क्यों नहीं गए? मेरी वजह से तुम्हारी भी क्लास मिस हो गई। एनीवे, मैं बस पहुँच ही रही हूँ। ठीक है, जल्दी आओ। सचिन फोन रख देता है। 5 मिनट बाद रवीना कुणाल की कार से आती है। सचिन ये देखकर हैरान रह जाता है। तुम इसके साथ सुबह सुबह? हाँ, मैं कॉलेज ही आ रही थी, तभी कुणाल रास्ते में मिल गया। फिर इसने गाड़ी घुमा दी और कॉलेज और उसके आसपास की रोड पर ले गया। उसे सब में टाइम का पता ही नहीं चला। तुमने मुझे इन्फॉर्म करने की भी जरूरत नहीं समझी ना? तुम्हें पता है ना कि हम दोनों साथ में कॉलेज के अंदर जाते हैं। जो भी पहले पहुंचता है वो दूसरे का कॉलेज के बाहर खड़े होकर इंतजार करता है। सॉरी सचिन, इतनी जल्दी में ये सब हुआ कि मेरे ध्यान से निकल ही गया कि तुम्हें फोन कर दूं। अब सचिन गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अरे सचिन, सुनो तो। रवीना भी उसके पीछे जाने लगती है। अरे रवीना! कुणाल प्लीज, बाद में। रवीना भागकर सचिन के पीछे जाती है। सॉरी सचिन, प्लीज माफ कर दो। सच्ची मेरे ध्यान से उतर गया, मैंने जानबूझकर नहीं किया, ये बात तुम भी जानते हो। रवीना प्लीज, इस वक्त मुझसे बात मत करो। मेरा मूड बहुत खराब है और वैसे भी एक क्लास मिस हो चुकी है। मैं दूसरी भी मिस नहीं करना चाहता। फिर सचिन वहाँ से चला जाता है। रवीना उदास सी खड़ी उसे देख रही थी। सचिन रवीना से नाराज था, जिस वजह से रवीना भी काफी अपसेट थी। सचिन आज क्लास में रवीना के बगल में भी नहीं बैठता है। वो अंकित और प्रिया के पीछे जाकर बैठ जाता है। फिर कुणाल रवीना के बगल में आकर बैठने लगता है। कुणाल, तुम पीछे बैठ सकते हो प्लीज? क्या हुआ रवीना? ये सचिन की सीट है। पर वो तो दूसरी सीट पर बैठा है, देखो। फिर भी ओके, नो प्रॉब्लम। कुणाल रवीना की रो की लास्ट सीट पर बैठ जाता है। सचिन भी ये सब देख रहा था। रवीना को कुणाल को उसकी सीट पर न बैठने देना देखकर सचिन को अंदर से बहुत अच्छा फील होता है। देख, तू बेकार में ही रवीना से नाराज घूम रहा है। वो कितना मानती है तुझे। तेरी सीट पर भी किसी और को बैठने नहीं दिया उसने। अंकित सही कह रहा है सचिन, तुम कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रहे हो। वो उसका पुराना दोस्त है जिससे वो काफी टाइम बाद मिली है। बस इसी वजह से वो 1-2 दिन से उसके साथ ज्यादा इन्वॉल्व हो गई है। इतनी बड़ी बात नहीं है ये। I think you are right। मैंने कुछ ज्यादा ही कह दिया उसे।
ये हुई ना बात। वैसे दोस्त को लेकर इतना पॉजिटिवनेस, वाह। अंकित की बात सुनकर प्रिया भी हंसने लगती है। सचिन को अंकित की बात सुनकर कुछ अजीब सा लगता है। वो दूर बैठी रवीना को देखने लगता है, जिसके चेहरे पर एक उदासी दिख रही थी। रवीना, कैफे चले? बहुत भूख लग रही है। नहीं, तुम जाओ, मुझे भूख नहीं है। क्या हुआ है तुम्हें? सचिन नाराज है तुमसे, इसीलिए इतनी उदास हो तुम? ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा मन नहीं है कुछ खाने का। यू प्लीज कैरी ऑन। ओके। कुणाल वहाँ से चला जाता है। रवीना उदास सी अपनी सीट पर बैठी रहती है। सचिन भी ये सब देख रहा था। लगभग 10 मिनट के बाद सचिन रवीना के पास आता है। मुझे कैंटीन जाना है, भूख लग रही है। मुझे भी। तो बैठी क्यों हो? चलो ना। नहीं। क्यों? पहले तमीज से बोलो। नहीं। तो फिर मैं भी नहीं चलूंगी। अरे क्या अरे? सुबह से नौटंकी कर रहे हो। अच्छा, मैं नौटंकी कर रहा हूँ और जो तुमने किया वो सही था। सॉरी बोला ना उसके लिए, पर तुम्हारे तो नखरे ही खत्म नहीं हो रहे हैं। मुंह टेढ़ा करके घूम रहे हो कब से। अगर तुम्हारा मूड सही हो गया होगा तो अब चले। कहाँ? कैंटीन, कुछ खाने। फिर वो दोनों कैंटीन की तरफ निकल जाती हैं। वैसे एक बात तो है। क्या? लड़ने के बाद भूख बहुत अच्छी लगती है। हाँ, बात तो सही है। कुणाल पहले से ही कैंटीन में बैठा हुआ था और वो इन दोनों को आते हुए देख लेता है। अरे वाह, फाइनली मूड सही हो गया। हाँ। चलो बढ़िया है, वरना सुबह से चेहरा उतरा हुआ था तुम्हारा। कुणाल, आई एम सॉरी, सुबह गुस्से में मैंने तुमसे भी थोड़ा रूड बिहेव कर दिया। इट्स ओके ब्रो, चिल। यू गाइस कैरी ऑन, मैं चलता हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो? हम दोनों भी कुछ खा ले, फिर तीनों साथ में चलते हैं। नहीं, मेरा हो गया। मैं सोच रहा हूँ कि जो नोट्स वगैरह छूटे हैं उन्हें कंप्लीट कर लूँ। किसी और दिन साथ में बैठेंगे, ठीक है? ओके। कुणाल वहाँ से चला जाता है। सचिन और रवीना कैंटीन में बैठ जाती हैं। सचिन के दिमाग में बार बार अंकित की कही हुई बातें चल रही थी। हाँ, अब जाकर कुछ अच्छा सा लग रहा है। सुबह से तुमसे बात नहीं हुई थी तो दिन बहुत खाली खाली सा लग रहा था। अगर मैं तुमसे बात ना करूँ तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता? ये कैसा सवाल है? हाँ, ऑफ कोर्स नहीं लगता। हम इतने अच्छे फ्रेंड हैं, मेरा तो तुम्हारे बिना काम ही नहीं चलता। सचिन बस रवीना की बातें ध्यान से सुन रहा था। शाम को सचिन रवीना को उसके इंस्टीट्यूट में ड्रॉप करके अपनी स्केचिंग क्लास में चला जाता है। रात को घर पहुंचकर सचिन रवीना के बारे में सोचने लगता है। क्या सच में मैं कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर गया था? रवीना मेरी फ्रेंड ही तो है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मेरे लिए फ्रेंड से ज्यादा हो गई है और मुझे पता भी नहीं इस बारे में? समझ में नहीं आ रहा। किसी दिन मौका देखकर बात करूंगा रवीना से। हाँ, यही सही रहेगा। दूसरी तरफ रवीना आराम से बैठकर फ्रेशर्स पार्टी की फोटोज देख रही थी। एक जगह उसकी और सचिन की फोटो आ जाती है। ये भी ना पागल है पूरा, आज कैसे मुंह बनाए हुए था जरा सी बात पर। वैसे मेरा भी तो मन नहीं लगता इससे बात किए बिना। आज जब तक इससे बात नहीं हुई थी तब तक दिन खाली सा ही लग रहा था। कितना फर्क पड़ने लग गया है मुझे इसके होने ना होने से। तभी रवीना को प्रिया की कही बात याद आने लगती है। दोस्ती एक रिश्ते को कामयाब बनाने के लिए जरूरी होती है, ये बात सही है, पर सिर्फ दोस्ती ही जरूरी होती है ये मैं नहीं मानती। खाली दोस्ती से जिंदगी भर का रिश्ता नहीं बन सकता। ये सब मैं क्या सोच रही हूँ?
इस बारे में मैं सचिन से बात भी कर चुकी हूँ। हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, ना मेरे मन में और ना ही उसके मन में। हाँ, अब मैं इस बारे में कुछ भी नहीं सोचूंगी। सचिन और रवीना दोनों के मन में एक उलझन सी चल रही थी। अगले दिन सचिन और रवीना दोनों कॉलेज में मिलते हैं। क्या बात है, आज तुम बड़ा चुप हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही। अच्छा, यूजुअली तुम तो इतना शांत नहीं रहती। जो बातें अभी मन में चल रही हैं, वो इससे पहले कभी चली भी तो नहीं ना। वैसे तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। बाय द वे, कैसी बात है? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, मुझे नहीं बताएगी? अरे क्या बताऊं, और मैं क्यों बताऊं? पहले तुम बताओ। तुमने भी तो कहा ना कि तुम्हारे साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। अरे वो तो ऐसे ही बोल दिया था मैंने। हाँ, तो मैंने भी बस ऐसे ही बोल दिया था। अच्छा ठीक है, कॉलेज के बाद आराम से बात करेंगे। ओके। कॉलेज के बाद दोनों कैफे में जाते हैं। अब बताओ क्या बात करनी थी? पहले तुम बताओ ना। नो, पहले तुम। ओके फाइन, किसी अलग वे में मत लेना और गुस्सा भी मत करना प्लीज। अरे बोलो ना, क्या कहना चाह रहे हो? मैं सोच रहा था कि कुणाल के आने के बाद से मैं इतना पॉजिटिव क्यों हो गया हूँ तुझे लेकर। I mean, जब से वो आया है मुझे अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि तुम्हारा टाइम उसके साथ डिवाइड हो रहा है। अंकित और प्रिया ने भी कल ये बात कही कि मैं पॉजिटिव हो रहा हूँ और ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ। मुझे भी कल अच्छा नहीं लग रहा था जब हमारी बात नहीं हो रही थी। पर ऐसा हो क्यों रहा है? कहीं कुछ ऐसा तो नहीं जो हम खुद भी नहीं समझ पा रहे हैं? मतलब? I mean, कहीं हम एक दूसरे से प्यार। तभी रवीना उसकी तरफ देखने लगती है। मुझे ऐसा लग रहा है, और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं तेरे मन में भी ऐसा ही कुछ चल रहा है ना? कुछ बोल ना। देख, हम बेस्ट फ्रेंड्स है ना, तो फिर मुझसे कैसी झिझक? मुझे भी ऐसा लग रहा है कि शायद हमारे बीच दोस्ती से कुछ ज्यादा है, वरना कुणाल के आने से तुम्हें इतनी प्रॉब्लम और एक दिन तुम्हारा मुझसे ठीक से बात ना करने से मैं इतनी उदास ना हो जाती। कुछ वक्त के लिए उन दोनों के बीच में शांति छा गई। रवीना, लेट्स गिव इट अ ट्राई। चल एक चांस देते हैं हम दोनों अपने रिलेशनशिप को। हम इतने अच्छे फ्रेंड्स हैं, तो सोच जब रिलेशनशिप पार्टनर्स बनेंगे तो चीजें कितनी सॉर्टेड होंगी हमारे बीच। तुम सही कह रहे हो। हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, एक दूसरे के सारे शर्ट देख चुके हैं हम, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और वैसे भी एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है वो तो ऑलरेडी हमारे पास है, दैट इज फ्रेंडशिप। तो सब सॉर्टेड है। तो फिर आज से एक नई जर्नी स्टार्ट करेंगे हमारे प्यार के रिश्ते की। आई लव यू। आई लव यू टू। तो आखिर सचिन और रवीना की दोस्ती में एक नया मोड़ आ ही गया। दोस्ती के आगे उन्होंने प्यार की तरफ एक कदम बढ़ा ही लिया। पर वो कहते हैं ना, सितारों के आगे जहां और भी है, इश्क में इम्तिहान अभी और भी है। कैसा होगा सचिन और रवीना का रिश्ता और अभी अभी हुए प्यार के एहसास का सफर जानने के लिए देखते रहिए प्यार का खेल। कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ आपके अपने चैनल माशा की कहानियाँ पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।